आज भी जब भारत का युवा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता है या पुलिस में जाने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सिंघम, अपहरण, गंगा जल जैसे मूवीज के सुपर हीरोज का नाम आता है। कैसा हो अगर आज हम वैसे ही एक सुपर हीरो से रूबरू हूं। तो आज प्रज्ञान आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर हमारे साथ हैं बीएस मीना सर, जो प्रेजेंटली एडिशनल डीजीपी ऑफ बिहार पुलिस हैं। स्कूल और कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रहने के साथ ही सर कस्टम कमिश्नर भी रहे हैं और उसके बाद आईपीएस बने। हर युवा उनको अपने रोल मॉडल की तरह देखता है। तो आइए आज मिलते हैं बीएस मीना सर से, जिनसे क्रिमिनल्स कांपते हैं और आम जनता उनमें विश्वास बना के रखती है। मैं डॉक्टर निधि चतुर्वेदी प्रज्ञान आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञान आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ आपका धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ और युवाओं के साथ इस डिस्कशन के लिए निकाला। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, आपने आईपीएस बनने के बारे में कब सोचा? देखिए, मैंने 94 मैं कस्टम्स में, मैंने कहा कस्टम्स में मैं सर्विस कर रहा था और इट वाज अ रियली नाइस सर्विस। मुंबई में था, कंफर्टेबल लाइफ, बट कहीं ना कहीं माइंड में एक स्टार्ट से ही था कि एक पब्लिक इन जनरल, यानी उसके पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए कुछ मेरे मन में था। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग इन द 93-94 पुलिस सर्विस या आईएएस के बारे में। मैंने 94-95 में सोचना शुरू किया और उसी के बाद फिर मैं उस सर्विस से मैंने काफ़ी लंबी लीव ली और फिर मैं जयपुर आ गया तैयारी के लिए। मतलब कस्टम कमिश्नर रहते हुए आपने आईपीएस बनने के बारे में सोचा? बिल्कुल, मैंने बताया जैसे कि सर्विस मैंने ज्वाइन करी, उसके बाद मुझे थोड़ा लगा दैट्स वेरी नाइस सर्विस, बट जो स्कोप था वो कंपैरेटिवली लिमिटेड था और मेरे माइंड में ज़रूर था कि इन जनरल पब्लिक, कॉमन पब्लिक के लिए तो ये सर्विस, दैट इज़ वाई ये मैंने इसमें एग्ज़ाम लिखा और उसके बाद ये आईपीएस में मेरी सिलेक्शन हुआ। सर, बहुत लंबा टाइम हो गया है आपको सर्विस में। मैं क्या ये जान सकती हूँ कि आप कितने संतुष्ट, कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी इस इतनी लंबी आईपीएस की जर्नी से? देखिए, ट्रेनिंग के बाद जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात आप कर रही हैं, यस, आई डेफिनेटली आई फील सेटिस्फाइड बिकॉज मैं नॉर्मली अगर आप देखें तो ट्रेनिंग के बाद जिस काडर में मैं गया वहाँ 9 से 10 डिस्ट्रिक्ट में मैं सीनियर एसपी या एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस जो रहता है, चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रहा। फिर 3 रेंजेस में मैं डीआईजी रहा, उसके बाद एक जोनल आईजी। So I have served continuously for 15 years for the directly with the public, for the benefit of the public. So और जिस तरह के पुलिस की जिस सर्विस में आया था, जो सोच के उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मुझे सब तरह के लोगों से और सब पार्ट्स ऑफ द स्टेट में सर्विस करने का मौका मिला और मैं पब्लिक के लिए मेरे जो कर पाए उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मुझे फील हो। सर, हम एक चीज देखते हैं कि पुलिस का आम जन में विश्वास कम है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस जनता की उतनी सेवा नहीं कर पा रही है। लेकिन आपका क्रिमिनल्स में भय और आम जन में बहुत विश्वास है। क्या कारण है इसका कि क्रिमिनल्स आपसे इतना डरते हैं? देखिए, ये सवाल आपका काफ़ी पहले भी कई लोगों ने इस तरह से जानने की वो की थी। मेरा सवाल और मेरा इस बारे में जो मेरा सोचना है वो ये कि आप भी शायद एग्री करेंगे, तो कोई भी स्टेट हो, कोई भी जगह हो, जो क्रिमिनल्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनकी जो संख्या अगर आप देखें टोटल पॉपुलेशन में, तो मुझे लगता है कहीं 1 से 2%, आई मीन 100%, दैट इज लेस देन 1 और 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो सारी पब्लिक जो है वो तो 98, 99 or even more than that they are absolutely with the system, with police. So the police की अगर बात करें तो मेरा ये मानना शुरू से रहा है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इतनी पब्लिक के लिए काम करे, उनको उनके ट्रस्ट को एक बार मेंटेन करे,
और ये उनको एक विश्वास दिला दें कि जो भी ये ऑफिशियल हैं या इनके जो सिस्टम है, दे आर डेफिनेटली कंसर्न फॉर द पीपल और दे रियली वांट टू हेल्प देम। तो वो सारे लोग सपोर्ट करते हैं, और जब पब्लिक इतनी लार्ज संख्या में आपके सपोर्ट में आ जाती है तो आपका तो बेसिकली सर्विस है, उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट मिलने से आपको एक इतनी ज़्यादा आपके एनर्जी आती है या उस तरह का आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है कि फिर क्रिमिनल्स का के बारे में सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको मिल जाती है, और एक्शन पार्ट में फिर आप प्लान प्रॉपर तरीके से अगर करेंगे तो उसमें डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। सेकंड पार्ट जो आपने बोला कि भय है और क्या है, मैं इसका थोड़ा सा मैं बताऊं। नॉर्मली लोग पुलिस के बारे में समझते हैं कि गए और क्रिमिनल के यहाँ रेड करी। इट्स नॉट लाइक दैट, आई टेल यू। इट्स बिट्स मैनेजमेंट, और इसमें साइंस है कि कभी भी आप कभी किसी भी नोटोरियस क्रिमिनल या ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल रहता है उसको अगर कभी भी आप उसको कंट्रोल करने के करेंगे या उसको लॉ के विद इन लॉ पैरामीटर लाएंगे तो पूरी जानकारी उसके बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी आपको जाननी चाहिए। जो मैंने पहले कहा कि पब्लिक सपोर्ट अगर आपके साथ है तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और हर क्रिमिनल नेटवर्क का 100% कोई न कोई वीकनेस होती है, कोई न कोई इसके वीक पॉइंट्स होते हैं, और वहाँ पर आप देर आर सर्टन पीपल, देर आर सर्टन गैंग्स, देर आर सर्टन क्रिमिनल्स जिनका इकोनॉमिक, अगर वो जो उनका इकोनॉमिक सपोर्ट है उसको अगर आप ब्लॉक कर दें तो वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। पब्लिक का सपोर्ट अगर आप कर्टेल कर दें, उनकी फिर एक लिमिटेशन उनके पास आ जाती है। सो सारी जानकारी कलेक्ट करें, और उसके बाद ऑल आउट एफर्ट्स, यानी यू जस्ट हैव टू कॉर्नर देम फ्रॉम ऑल फ्रंट्स। और मेरा ये मानना है एज ए पुलिस ऑफिसर कि पुलिस ऑफिसर या सर्विस में जो ट्रेनिंग दी जाती है, आर्म्स की ट्रेनिंग पुलिस को बाकायदा दी जाती है, लॉ के तहत आपको पावर है। अगर एकदम न्यूट्रल तरीके से, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ अगर आप किसी भी क्रिमिनल या नेटवर्क के पीछे पड़ जाएं, समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि कोई कारण ही नहीं कि आप क्रिमिनल या किसी नेटवर्क को नहीं कंट्रोल कर सकें। सो दिस हैज़ बीन माय एक्सपीरियंस। मुझे आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मैंने जो बताया कि 9-10 डिस्ट्रिक्ट में मैं एसपी रहा, इतना ज़बरदस्त आउट ऑफ वे सपोर्ट पब्लिक का मिला। उसी के बल पर सारी जानकारी लेके, और हम लोगों ने जो भी जहाँ जिस तरह का नेटवर्क था, जिस तरह के क्रिमिनल्स थे, उसके कंट्रोल पुलिस ने किया, और उसी के कारण फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग को वही सपोर्ट, बिकॉज आपकी रेपुटेशन, आपका जो काम का तरीका है वो पब्लिक में चला जाता है, देन दे विल कम। और एक मैं बात फिर मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट निष्पक्षता से, पूरी दृढ़ता से, यू हैव टू बी फर्म एंड यू हैव टू बी न्यूट्रल, यू हैव टू बी इम्पार्शियल, एंड एज ए पुलिस ऑफिसर आपको स्टैंड लेना चाहिए, और आपकी अपनी टीम को यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। मैं तीसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा अपना सिद्धांत ये रहा है कि जहाँ रिस्की है, जहाँ क्रिमिनल अगर नोटोरियस है, जहाँ क्रिमिनल से रिटेलिएशन की लगता है, तो देन द सीनियर ऑफिसर, द लीडर, ही मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट। He absolutely has to be there at the top level, and he has to lead by example so that others will follow. This has been my way of working. सर, बदमाशों को, या हम जो वर्ड यूज करते हैं क्रिमिनल्स को, पकड़ने का आपका तरीका बिल्कुल अलग है। शायद देश का हर व्यक्ति आपसे ये जानना चाहेगा कि क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए, मैं बताऊं आपको, मैंने शायद पहले भी थोड़ा सा बताया था कि नॉर्मली जो पब्लिक पुलिस के बारे में समझती है कि किसी ने क्राइम किया और पुलिस जाएगी, रेड करेगी, पकड़ेगी, ये उतना आसान नहीं है। पहले आप जब भी, मतलब जो यंग ऑफिशियल्स हैं या और जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे किसी भी अदर फील्ड ऑफ द लाइफ में जैसे आपको पूरी एक तैयारी करनी होती है, पूरा एक सारी उसकी जानकारी लेके उसके बाद एक प्लान के तहत आपको उसमें जाना पड़ता है। इसी तरह पुलिस में भी सबसे पहले जिस जगह किसी भी पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, वहाँ के क्रिमिनल के बारे में, वहाँ की किस टाइप, बिकॉज एवरी एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट के भी पार्ट्स का अलग अलग क्राइम का पैटर्न होता है। तो पहला चीज़ कि आपको जब किसी को भी सारी चीज़ को समझना है, किस एरिया में क्या क्राइम
का सीन है, कौन से क्रिमिनल किस टाइप की एक्टिविटीज़ में है, ये जानकारी लें और फिर उसके बाद कहाँ कौन सा तरीका उसमें इफ़ेक्टिव हो सकता है। सो यू हैव टू प्लान इट वेरी क्लियरली, पहले प्लान करके और फिर कहाँ से किसको पहले कॉर्नर करना है, सपोर्ट इसका कहाँ है, इकोनॉमिक सपोर्ट कहाँ है, दूसरा आर्म सपोर्ट कहाँ से है, फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आ रहा है। और तो ये सारी जानकारी करके फिर आपको यू हैव टू गो एज ए प्लान। जहाँ तक आपने कहा डर भय, तो मेरा अपना ये मानना है कि एक मेरा रहा है सिद्धांत शुरू से, मुझे लगता है सभी ऑफिशियल्स का रहना चाहिए, एक बार जब आपको पता लग गया कि किसी ने गलत किया है, जी सर, सो देन यू जस्ट हैव टू टेक देम। आई मीन एवरी रॉन्ग, एवरी इलीगल एक्टिविटी हैज़ टू बी टेकन टू टास्क। ये आपको जिस तरह की जितने लॉ में पावर है उसका यूज करके, और यू जस्ट हैव टू टेक दैट मैटर टू लॉजिकल एंड। तो ये आपने जो बताया कि क्रिमिनल का भय या क्रिमिनल्स में भय, उसका ये रीज़न है कि शायद ये पता है कि पता लगने के बाद फिर मतलब पीछा छूटेगा नहीं। सेकंड पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है कि आपको डर नहीं लगता, जी सर, देखिए मेरा ये मानना है और मुझे लगता है कि शायद सही भी है कि आईपीएस में जब आप हैं और किसी भी जगह पुलिस फोर्स को आप लीड कर रहे हैं, तो कभी भी आप अपने टीम को वो चीज़ करने के लिए नहीं कहना चाहिए जो आप नहीं करते हैं। मेरा ये रहता है कि एक बार जो डिफ़िकल्ट है, जो भी सिनेरियो है, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, यू हैव टू इन फ्रंट। आप उनको करके बताइए रिस्की जोन में और डिफ़िकल्ट एरिया में, आपको जो भी है वहाँ करके, और उसके बाद एक एग्जाम्पल सेट करिए, तो वो अपने आप सब फॉलो करेंगे। जहाँ तक डर का प्रश्न है, द डे यू ज्वाइन आईपीएस, जब आप इंडिया की सबसे टॉप पुलिस सर्विसेज में आप ज्वाइन करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, और मेरा ये कहना है कि आप अगर किसी भी डिफ़िकल्ट चीज़ को ये सब सोच के, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के अगर टालेंगे, तो फिर आप किससे उम्मीद करते हैं कि आपके नेक्स्ट बैच के या नेक्स्ट ऑफिसर्स आके करेंगे। सो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, और इसको बिल्कुल उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। मेरा अपना ये अनुभव रहा है कि अगर आप एकदम इम्पार्शियल रहते हैं और आप एकदम लॉ के तहत रहकर कार्रवाई करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। जहाँ थोड़ा पार्शियलिटी हो गई या कुछ होगा, तब शायद कुछ हो गई। ये मेरे माइंड में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे माइंड में कभी भी नहीं आया, और मेरा जब तक मैं सर्विस में हूँ मेरा तरीका इस तरह का रहेगा। और सर इतनी पूरी इंडिया की जो जनता है उसकी ब्लेसिंग्स भी तो साथ हैं, आपने उनके लिए इतना कुछ किया है, तो ऑब्वियसली। आपने जो बात बोली से मुझे याद आया, मैं बताऊं कि आपने जो जनता का बारे बताया, आई टेल यू एज ए पुलिस ऑफिसर, मैंने कई किडनैपिंग जो चलता है, आप लोगों के लिए नया होगा, किडनैपिंग फॉर रैंसम। देयर आर क्रिमिनल्स, वो किसी को ले जाते थे और उससे फिर पैसे मांगते थे, पैसे देने के बाद वो उनको जो है छोड़ते थे, रिलीज़ करते थे। तो कई ऐसे मैटर्स थे जिसमें कई बच्चे हैं, कई लोग हैं, कई उसके, उनको जब आप जाके उनको छुड़वा के लाके जो फैमिली को हैंड ओवर करते हैं, उस समय जो फैमिली का रिस्पॉन्स रहता है, पब्लिक का जो रिस्पॉन्स रहता है, आई टेल यू, उसका इतना ज़बरदस्त वो एक मोटिवेशन होता है, इतना ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन होता है। सो दैट इज डेफिनेटली, दैट इज समथिंग जो काम आता है, हम लोग उसको करते हैं। सो लाइक दैट। ऑब्वियसली सर, आपके इस जॉब के ड्यूरेशन में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनकी चर्चा नेशनल लेवल तक रही है, और आपने किस तरह से उन घटनाओं में काम किया और क्या फीलिंग्स रही आपकी, थोड़ा सा इनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने जो बताया कि पुलिस डेफिनेटली चैलेंजिंग जॉब है, और अगर उसमें नेशनल लेवल पर चर्चित घटनाओं की बात करें तो मुझे याद आता है कि शायद 2005 में जेल ब्रेक का इंसिडेंट हुआ था। उस टाइप की इंसिडेंट कभी इंडिया में कहीं हुई नहीं थी, एंड आई वॉज पोस्टेड एज एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट। सो पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं होने के कारण उस समय प्लान करना और क्या करना है, कैसे करना है, वो अपने ही लेवल पर करना पड़ा था। बट अगेन मैंने जो कहा कि बिल्कुल सारी टीम को साथ में लेके पूरा ब्रीफिंग करके सिचुएशन का असेस करके, एंड देन वी एनकरेज द टीम टू गो अहेड फेजेस वाइज। पहले थोड़ा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पब्लिक में की, फिर उसके बाद सिस्टम को थोड़ा ठीक किया, देन रीइंफोर्समेंट करके विदिन 3 months एब्सोल्युटली द लाइफ वॉज ब्रॉट टू नॉर्मलसी। एक और जो अगर नेशनल लेवल पर चर्चित घटना की, तो एक डिस्ट्रिक्ट में
एक पुलिस के साथ काफ़ी लंबा एनकाउंटर हुआ था। उसमें पुलिस की तरफ से भी कुछ कैजुअलिटी थी और क्रिमिनल साइड से भी थी। उसमें भी वही बेसिकली फर्मनेस कि किसी न किसी स्टेज पे आपको एक स्टैंड लेना होता है, और बीइंग अ लीडर आप लीगल सारे जो आपके पास एवेन्यूज़ हैं, लीगल जो तरीके हैं, उसको अपनाते हुए और फिर अपनी फोर्स को ब्रीफ करके और सारी जो सिचुएशन क्या होने जा रही है उसका प्रॉपर असेसमेंट करके और फिर आपको एक लीड करके यू हैव टू टेक एक्शन। उस मामले में भी इसी तरह लोगों ने किया और बिल्कुल लॉजिकल कार्रवाई करी और लीगल जो फ्रेमवर्क है उसके तहत हम लोगों ने जो भी क्रिमिनल्स थे उनको कानून के तहत गिरफ्तार किया। सर, हमारे इंस्टीट्यूट में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के कई स्टूडेंट्स आते हैं। उनके लिए ये एक चैलेंज होता है कि कैसे कम से कम समय में वो अपने टारगेट को अचीव करें। लगभग 3 से 4 साल लगता है एक IAS IPS बनने में, लेकिन आपने केवल 3 महीने में 90 दिन में 2 नए सब्जेक्ट्स लेकर, हिंदी और फिलॉसफी लेकर IAS की परीक्षा पास की और आप IPS बने। कैसे, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, और बच्चों को किस तरह मोटिवेट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह वो कम समय में अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट को इजीली? देखिए ये आपकी जानकारी सही है कि सब्जेक्ट उस समय हिंदी और फिलोसफी, यस वो नए सब्जेक्ट थे, बट 90 डेज़ में वो सारी तैयारी नहीं होती है, बिकॉज पहले भी मैंने एग्ज़ाम्स दी थी और जहाँ तक और पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज़ हैं, एसेज हैं, उसके लिए मेरी तैयारी पहले से थी। बट मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो अब इस समय क्या पैटर्न है, बट उस समय जो पैटर्न था उसमें कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में नहीं था। सो वहाँ जो मेरे फ्रेंड्स थे उस समय जयपुर में, तो उन सबका पहले उस समय कैलकुलेट करते थे कि किन किन सब्जेक्ट्स का ट्रेंड अभी पॉजिटिव चल रहा है। उसके बेसिस पर जब सजेस्ट किया तो हिंदी और फिलॉसफी के बारे में कहा कि ये सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट्स का ट्रेंड अच्छा चल रहा है। सो देन दोनों सब्जेक्ट एब्सोल्युटली न्यू फॉर मी, आई बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, हिंदी फिलॉसफी। बट मैंने बुक्स की सारी बुक्स देखी तो मुझे लगा कि मेरा रीडिंग है, एक तो टेक्स्ट, एक पेपर तो टेक्स्ट था, सिर्फ में याद करने से हो जाता, दूसरे में थोड़ी प्रैक्टिस थी। फिलॉसफी के उस समय एक टीचर थे जयपुर में, आई मेट हिम एंड ही सेड कि नहीं तैयारी हो जाएगी, आपको टाइम देंगे, गाइड करेंगे। तो ये सही बात है कि नए सब्जेक्ट लेके किया। इसमें मैं एडवाइस ये दूंगा कि देखिए फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, और जब आप सोच लेंगे कि काम को करना है, यू जस्ट हैव टू डिवोट योरसेल्फ। और जहाँ तक 90 डेज आपने बोला, बिल्कुल 90 डेज थे, बट आई टेल यू वी कुड कन्वर्ट इन 135 डेज पर डे। जो नॉर्मल जो आप अगर 10-12 घंटे की स्टडी करते हैं तो वी कुड कन्वर्ट इन 18 डेज, 18 आवर्स डे। तो उससे उसमें और फेज वाइज उसमें किया, बिकॉज इट वाज न्यू सब्जेक्ट। मेरा ये एडवाइस सबको ये है स्टूडेंट्स को कि पहली चीज़ कि फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपको दृढ़ निश्चय अपने मन में रखना चाहिए। और जब एक फॉर्मूला मैं दूंगा सबको कि जब आपसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको देखना चाहिए। और जब आप फर्म डिटर्मिनेशन कर लेंगे, जब आप बिल्कुल एक दिन मन में रख लेंगे, तो आपके अंदर से फीलिंग बिल्कुल सक्सेस की आएगी। और एक रूटीन अपना रखिए, अपने हेल्थ के प्रति केयरफुल रहिए। वर्ल्ड कहीं नहीं जा रहा है, मैंने आपको बताया 90 डेज याद आ रहा है मुझे। आई टेल यू अज्ञातवास टाइप, इवन फैमिली में किसी को नहीं पता था कि कहाँ रह रहे हैं, फ्रेंड्स 2-3 सारी चीज़ें वही लेकर आते थे। सो यू हैव टू डिवोट योर सेल्फ। वर्ल्ड चाहे आपकी और एक्टिविटीज़ कहीं नहीं जा रही है, आप कुछ समय के लिए सारी चीज़ों से दूर हो जाइए, सिर्फ और सिर्फ जो आपका एम है, आपका टारगेट है, उसके प्रति हो जाइए। जो ही आप एक 15-20 दिन करेंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आप में जो ही पोर्शन कवर जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप में एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा। देन अगेन कॉन्फिडेंस, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप बैलेंस वे में चलते जाएंगे, टाइम को फ्रेम को ध्यान में रखिए, और तो एकदम कोई चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है। स्टूडेंट्स ने ही एग्ज़ाम्स एक पास करी हैं, स्टूडेंट्स ही करते रहे हैं, स्टूडेंट्स ही करते रहेंगे। पढ़ के ही
एग्ज़ाम्स में सफलता पाई जाती है और पहले भी यही रहा है, आगे भी यही रहेगा। ओनली थिंग इज़ दैट कि जितना टाइम मिलता है उसमें कितनी तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम के दौरान किस तरह से कंसंट्रेट करके फोकस करके 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें क्या आपने जो सारा लर्न किया उसको प्रॉपर तरीके से आप उसमें अपना लिख पाते हैं या नहीं, ये अगेन वो है। एंड इसके लिए आप जैसे आपके कोचिंग है प्रज्ञान, दैट इज़ वाई दे गाइड। सो आई फील दैट फर्म डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड जस्ट एम एट योर टारगेट, आई एम श्योर दैट विल बी अचीव्ड। श्योर सर। एक सवाल जब हम आज के युवा को मेहनत करने के लिए बोलते हैं तो उसके दिमाग में आता है और वो हम सबके सामने रखा जाता है कि आजकल इतने साधन हैं डिस्ट्रैक्ट करने के, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, मोबाइल सबको अपने पास रखना पड़ता है, नेट ऑन होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो किस तरीके से वो खुद को फोकस रखें? देखिए, मैंने जो पहले बताया, ये आप एक बार जब डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन कर लेंगे और आप अपने एम के प्रति, टारगेट के प्रति आप डिवोट कर देंगे अपने आप को, मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो सिलेबस है, आपका जो टारगेट है, उस पर आपको करना पड़ेगा। डे वन, यानी डे वन में क्या, डे वन फर्स्ट वीक में क्या, नेक्स्ट वीक में क्या और फिर नेक्स्ट मंथ में क्या, ये आप फ्रेम बना लेंगे तो आपका जो कोर्स कवर नहीं होगा उसी में आपको ऑटोमेटिकली आपका फोकस कंप्लीट उसमें चला जाएगा। की इज़ फर्म डिटर्मिनेशन। बहाने बनाने के लिए, एक्सक्यूजेज हर चीज़ के लिए है, एक्सक्यूजेज का माइंड में नहीं आना है। जस्ट डिवोट योर सेल्फ, गो एज पर प्लान, और जब बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि प्लान के तहत चल रहा है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें मैं बताऊं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के जवाब में बताया था कि कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, दैट इंक्लूड सोशल मीडिया ऑल्सो। नोबडी इज गोइंग, कहीं जा नहीं रहा है संसार। आप लाइफ भर ये सोशल मीडिया या मोबाइल ये सब लाइफ भर करते रहिए। 1 या 2 साल अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए कर दीजिए, फ्यूचर के लिए कर दीजिए, देन यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। थिंग्स आर नॉट गोइंग, आई मीन एब्सोल्यूट थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन द वर्ल्ड, वो नहीं होगा। सो यू जस्ट हैव टू बी डिवोशनल एंड डेडिकेटेड टू योर प्रिपरेशंस। So means if you really want to achieve something, you will have to be managed for time, for health, for everything. श्योरली। देखिए, हेल्थ में इसलिए बता रहा हूँ कि हेल्थ का मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। हेल्थ में ये कि मान लीजिए आप अपने रूटीन को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और उसके बाद प्राइम टाइम में अगर आपकी हेल्थ मान लीजिए थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। सेकेंडली, मैंने पहले जैसे कहा कि एग्जाम्स के जो 3 घंटे में, यानी स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं वो तो अपनी जगह है, बट अल्टीमेटली 3 आवर्स में उस एग्जाम का जो पेपर लिखते समय आप क्या लिखते हैं, दैट इज द क्रूशियल थिंग। सो हेल्थ मीन्स physically as well as mentally, and you should be absolutely positive. So ये health routine and health and dedication, ये one has to make a very proper balance. ये सारी जो कभी गड़बड़ होता है इसी में होता है, बिकॉज प्रिपरेशन सब ठीक है लेकिन अब फिर अल्टीमेटली उस दिन पर्टिकुलर डे में तबीयत खराब है या की टाइम में अगर तबीयत खराब है तो आपका वो जो सिलेबस पूरा, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी मेटिकुलस। दैट इज वाई कैलकुलेटिव होके प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक है ये जी करना है। सर, प्रज्ञान आरएस एकेडमी के इस मंच से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बताऊं, मेरा संदेश यही है कि आज के ज़माने में सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। आपको भी उसी लेवल पर अपने आप को रेज करना होगा। और बिल्कुल मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। पढ़ाई प्रिपरेशन से व्यवस्थित तरीके से पहले भी अचीव किया लोगों ने, अब भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करेंगे। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट कोई भी टारगेट को अचीव कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बस वही, जैसे मैंने पहले कहा, एक फर्म डिटर्मिनेशन, प्रॉपर प्लानिंग, सारा प्रॉपर सिलेक्शन करके टाइम फ्रेम बनाइए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए और बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करिए। और बिकॉज फैमिली है आपकी, आपके सोसाइटी है, आपके प्लेस जहाँ पर रहते हैं, उन चीज़ सबसे आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। सो आप उन सब की एक्सपेक्टेशन के लिए आपको अपना पर्सनल कभी कभी कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से बाहर आइए और मेहनत करिए। लाइफ में एंजॉय करने के लिए बहुत टाइम आपके पास है। यू जस्ट हैव टू डिवोट सम टाइम, 1 year or 2 years, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर फैमिली, एंड देन लेटर ऑन यू कैन एंजॉय।
So nothing is impossible in the world. You can definitely, if others can achieve, you also can achieve. सर ये जो बातें आज मैंने आपके साथ इस मंच पे शेयर करी, ये बातें कई युवाओं ने सिर्फ सुनी हैं, स्टोरीज में देखी हैं। आज आपके रूबरू होकर बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चला और उनको यह भी पता चला कि किस तरह हर कोई अपने गोल्स को अचीव कर सकता है और बहुत कुछ बन सकता है ज़िंदगी में जो वो चाहे। तो थैंक यू सो मच अपने इतने कीमती वर्ड्स हम सबके साथ शेयर करने के लिए, और आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लास्ट सर, हम सब ये चाहते हैं कि आप इसी तरह हमें प्रेरित करते रहें और आपका सानिध्य हम सबके लिए बना रहे। थैंक यू सो मच। देखिए मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होगा, कारण कि जब स्टडी हम लोग कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, इसी तरह टीचर्स ने, कई और लोगों ने, वेल विशर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। मेरी भी यही उम्मीद है कि आपके माध्यम से अगर मैं युवाओं को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाया और वो लोग कुछ भी इसमें मेरी बातों को मान कर आगे बढ़े, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दिस इज़ हाउ वी कैन रिटर्न टू द सोसाइटी, टू द प्लेस वेयर वी हैव लिव्ड द लाइफ। So wish you all the best, and I'm sure your students will do wonders. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.